प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। किसी भी उपादान शक्ति को हमें सबसे पहले पहचानना पड़ता है। आत्मा ज्ञायक स्वभावी है, ज्ञान दर्शनमयी है और जानना उसका स्वभाव है। ज्ञान दर्शन उसकी मलकियत है, ज्ञान दर्शन उसकी पहचान है, लेकिन ज्ञान दर्शन का उपयोग करना जीव का स्वभाव है। संबंध स्वभाव नहीं होता, संबंध से जो उत्पन्न होता है वही स्वभाव है, वही विभाव है। दो वस्तुएं कभी स्वभाव नहीं होती, दो वस्तुएं कभी विभाव नहीं होती। दो जब संबंध जोड़ करके कोई नया कार्य करते हैं उसको बोलते हैं स्वभाव। लोग अस्थि को स्वभाव मानते हैं, मैं हूँ यह मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो गुण है। अस्थिमान मैं गुण हूँ, मैं शाश्वतिक हूँ, मैं शाश्वत हूँ, ये कोई स्वभाव नहीं है, ये तो गुण है। मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, ये तो हमारी पहचान है। जैसे एक ध्वजा से हम पहचानते हैं कि ये कौन सा स्थान। लोग ज्ञान दर्शन के पीछे पड़े रहते हैं, ज्ञान दर्शन को जानो, लेकिन ज्ञान दर्शन के बाद जो स्वभाव प्रकट होता है अर्थ क्रिया से। हमें अनुभूति ज्ञान की नहीं होना चाहिए, हमें अनुभूति जानने की होना चाहिए। कुंद कुंद भगवान ने ज्ञान दर्शन की चर्चा नहीं की। कुंद कुंद भगवान ने आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन नहीं बताया, ज्ञायक स्वभाव बताया, ज्ञाता स्वभाव बताया, दृष्टा स्वभाव बताया। जैसे धन और धनी होता है, धन में आनंद नहीं है, आनंद धनी बने में। धन तो बैंक मैनेजर के पास भी सबसे ज़्यादा होता है। धन तो है लेकिन वो धनी नहीं है। ऐसे ही अपने पास ज्ञान गुण तो है, हम ज्ञानी नहीं हैं। ज्ञान गुण तो है लेकिन हम ज्ञानी नहीं हैं। दर्शन गुण तो है लेकिन हम दृष्टा नहीं हैं। ज्ञान दर्शन की तो सबको अनुभूति होती है, लेकिन ज्ञाता दृष्टा की अनुभूति होना। ज्ञान की अर्थ क्रिया क्या है? उसकी अर्थ क्रिया है जानना। उस जानने की अनुभूति हो कि मैं इस समय यह जान रहा हूं, बस वही विभाव है, वही स्वभाव है। पर को जान रहा है, स्वयं को जान रहा है, जानने के बाद कैसा लग रहा है। यदि राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं तो विभाव है,
और राग द्वेष के परे होकर मात्र जानने का ज्ञाता दृष्टा की अनुभूति हो रही तो स्वभाव है। हम ज्ञान तो अनादिकाल से पाया है, लेकिन ज्ञान का उपयोग नहीं किया, ज्ञान के उपयोग की पर्याय नहीं बनाई। हमने जिंदगी तो हमेशा पाई है, लेकिन जिंदगी का उपयोग नहीं कर पाए। हमने धन पाया, लेकिन धन का उपयोग क्या था, हम उस पर नहीं जाते हैं। कोई चीज का प्रोडक्शन क्यों हुआ, सभी द्रव्यों में आत्मा में ज्ञान क्यों है दर्शन, क्यों बनाया गया जीव में प्रकृति ने ज्ञान दर्शन, जानने और देखने के लिए, विवेक के लिए। तुमको सब कुछ जानो, सब कुछ पहचानो, आपा पर का ज्ञान करो। कोई भी वस्तु होती है, सबसे पहले उसकी अर्थ क्रिया जानना चाहिए। माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, क्यों दिया, क्या कारण था, उसको जानो। तुम भारत में जन्मे, क्यों जन्म दिया कर्म ने भारत को, क्यों बनाया तुम्हें मनुष्य कर्म ने। नारकी भी बना सकता था, कीड़े मकोड़े भी बना सकता था, कर्म ने तुम्हें मनुष्य क्यों बनाया, उसको जानना है। यह है हमारी अर्थ क्रिया। जब जब हम किसी भी कार्य को अपने उपलब्धि हो, तब तुरंत हमारे अंदर क्यों प्रत्यय आना चाहिए, ऊहा पोह। जिसे दार्शनिक भाषा में कहते हैं ऊहा और अपोह। क्यों किया है और मुझे क्या करना है। ऊहा आने क्यों, और अपोह आने मुझे क्या करना है, ऊहा अपोह। तो हमें ये जानना है कर्म ने मुझे मनुष्य क्यों बनाया, कीड़े मकोड़े बना देते। यदि हमने थोड़ा सा भी कर्म पर इतना विचार कर लिया, कर्म हम पर इतना प्रसन्न होगा कि इन्होंने हमारी केयर कर ली। मैं शेयर करना चाहूँगा, आप लोगों ने कोई किसी के लिए कार्य किया, यदि वो बिल्कुल ही नहीं पूछे तो आपको कैसा लगता है। आपने उसके लिए सब कुछ किया है कि मैंने इसको मनुष्य बना दिया, इसने तो कद्र ही नहीं की। इसने तो एक बार भी विचार नहीं किया कि कर्म ने इतनी 84 लाख योनियों में मुझे मनुष्य क्यों बनाया, क्यों मेरे पर इतना फिदा हुआ, क्यों मुझे इतना मनुष्य पर्याय दे दी, क्यों, इसकी खोज करो। गुरु मिले तो गुरु से पूछो, शास्त्र पढ़ो तो शास्त्र में खोजो, ध्यान करो तो ध्यान में सोचो मुझे क्यों बनाया गया मनुष्य। फिर सोचो कि मनुष्य तो बनाया, मुझे इतना अच्छा मन क्यों दिया। कितने लोग हैं जिनके पास मन ही नहीं, कितने लोग हैं जिसके पास मन विक्षिप्त है। मेरा मन बहुत अच्छा है, ऐसा किसने किया, क्यों किया मेरा मन इतना अच्छा, आखिर क्या कारण, उसकी कद्र करो, खोजो, हुआ करो। मेरी आंखें इतनी अच्छी क्यों बनाई। कितने लोग हैं जो आंखें ही नहीं हैं, जन्म से अंधे हैं। मेरी आंखें बहुत अच्छी, आखिर क्यों मेहरबान हुआ ये कर्म मेरे ऊपर। कौन है जो इतना मेहरबान है कि मेरी आंखें अच्छी बना दी, मेरे कान अच्छे बना दिए, मैं सुन रहा हूं। कई लोग बहरे, मैं बोल रहा हूं, मुझे वाणी दी, मैं चल रहा हूं, मुझे पैर दिए। कितने लोग हैं जो जन्म से विकलांग हैं, पैर ही नहीं, रेंगते हैं, लट आदि रेंगते हैं। हमारे पास 2 हाथ है, सब कुछ है, आखिर क्यों। बस इतना सा अपन को विचार करना है आज, क्यों। यदि इसकी खोज हो जाए तो फिर पूछो कि आपका जन्म भारत में क्यों हुआ, किसी मांसाहारी देश में हो जाता,
क्यों, आखिर कौन है ऐसा मेहरबान जो हमें सब कुछ अच्छा देना चाहता है? और कर्म ने मुझे भारत में जन्म दे दिया। भारत में भी मुझे क्यों जन्म दिया? जैन कुल में। क्यों, आखिर क्यों? थोड़ी कद्र करो, एक बार जिंदगी में विचार कर लो तो ये कर्म और देने वाला तुम पर इतना खुश हो जाएगा कि जन्म जन्म तक तुम पर मेहरबानी करता रहेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, देने वाला देता है, तुम्हें मात्र उसका आभार मानना है, इतने में बस। कितना सस्ता है, कितना सस्ता है, मात्र एक आभार मानना है, जानकारी करना है कि उसने किया है, क्यों किया है और मुझे अब क्या करना है। इतने में देने वाला खुश हो जाता है। लोग लाखों की बोलियां लेते हैं, मात्र आप 5 रुपए की माला पहना देते, उतने में ही बोलो ना, अरे बहुत खुश, बस हो गया।